इमरान साहब, पैरेलल आपकी कोशिशें भी जारी हैं, साथ हम देखते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान भी खुशाइंद करार दे रही है मुज़ाकराती अमल को। तो ये जम्मू तो टूटा किसी हद तक। ये जो आपकी काविशें हैं, इसमें यह तासुर बड़ा नुमाया है कि PTI का मैंडेट आपके पास नहीं है। तो एक अहम तरीन फरीक का अगर मैंडेट नहीं है तो आप कैसे अपनी काविशों को आगे लेके चलेंगे और कैसे उसमें से कामयाबी ढूंढेंगे? बहुत शुक्रिया जामी साहब। आपको याद होगा कि लाहौर में एक हमारी नशिस्त हुई थी और उसमें हमने आइडिया फ्लोट किया था चंद हफ्ते पहले जी। और उसके बाद से हम इस आइडिया को लेकर चल रहे हैं और अभी कोई इसको 4-5 हफ्ते ही हुए और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो सियासी बहस है, जो महवर है, वो डायलॉग के ऊपर आ गए हैं। तो हमें तो एक कामयाबी ऑलरेडी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के करम से हमें कामयाबी मिलना शुरू हो गई। जहां तक पीटीआई की बात है कि पीटीआई का मैंडेट नहीं है, तो मैंडेट तो हमारे पास किसी का भी नहीं। ठीक। ना हुकूमत वक्त का मैंडेट है, ना एस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट है, ना ही पीटीआई का मैंडेट है। हमारी कोशिश ये है कि हम तो कोई फरीक बनना भी नहीं चाहते। हमारी कोशिश ये है कि तमाम फरीकैन एक टेबल पर बैठ के मामला को सुलझाने की कोशिश करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो जाए और ये एक ऐसी एफर्ट हो जाए कि जिससे पाकिस्तान में कंड्यूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कायम हो सके। दैट्स ऑल वी हैव। अगर मुझे मालूम होता कि इमरान खान साहब के क्या मुतालबात होंगे या एस्टेब्लिशमेंट की क्या शराइत होंगी या हुकूमत वक्त क्या 3-4 नुकात पर बात करना चाहती है, तो ये मामला हम इतने आगे शायद ना ला पाते। हम तो ये लाए यहाँ तक है कि वो लोग जो कि सेन एलिमेंट है पीटीआई का, जो इस वक्त कोट लखपत की जेल में है, जो बात कर सकता है इमरान खान से, जो जाके उनको हकीकत बता सकता है, जो समझा सकता है कि पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड क्या होगा, वो ये 4-5 लोग हैं। जो इस वक्त लोग बाहर हैं, जो पीटीआई के ठहरे हुए हैं, जो मिल रहे हैं पीटीआई के रहनुमा इमरान खान से, वो ना उन्हें इमरान साहब, बिल फर्ज हुकूमत आपको फैसिलिटेट करती है, ये जो आपकी कमेटी है, 3 लोग, ये 4, और आपको इजाज़त मिलती है खान साहब से मिलने के लिए। डू यू थिंक सो कि खान साहब आप लोगों से मिलना चाहेंगे? मुझे नहीं पता खान साहब हमारे से मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे, कितने कंफर्टेबल होंगे। हमारी तो इस वक्त ख्वाहिश ये है कि ये कोट लखपत के जो कैदी हैं 5, ये जाके खान साहब से मुलाकात करें और ये खान साहब को बात समझाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी भी दी है और जो खान साहब के करीब भी हैं, सियासी सूझबूझ भी रखते हैं। क्या वजह है कि PTI के जो हमारे दोस्त हैं वो बाकी सियासी जमातों का वजूद ही तस्लीम नहीं कर रहे? अगर उनसे शिकवा है आपको हुकूमत से, PTI को, जो कि बेपनाह होंगे, लेकिन उनको शिकवा यह है कि आप उन सियासी जमातों की जो स्टैंडिंग है, वजूद है, जैसा भी है, चाहे आपके बकौल किसी और के बकौल 17 सीटों का है, वो तक वो कबूल नहीं कर रहे, तो फिर बात कैसे किससे करेंगे? वो जो सियासी जमातें जैसे पीपल्स पार्टी, PMLN की मौजूदगी को तो उन्होंने सरन इग्नोर ही किया हमेशा। अपनी दौरे हुकूमत में भी पीटीआई ने कोई राब्ता किसी तरह का उनसे नहीं रखा, और सिवाय इसके कि इसको टांग दो, उसको अंदर दे दो, उसको बाहर दे दो, के अलावा कोई काम नहीं। सो मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई की एक बड़ी सियासी गलती थी कि अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को, अपोजिशन की जमातों को किसी खातिर में ना लगा। अभी भी पीटीआई का वे ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। जो हुआ है वो कोई मजबूरी में हुआ है कि अच्छे से हिसाब से बात कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान को आपको याद होगा कि हम किन नामों से पुकारते रहे, और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान से हम बात करेंगे, नहीं बात नहीं करेंगे, उस तरह से मामला चल रहे। मौलाना साहब भी पीटीआई पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी समेत PMLN भी पीटीआई पे भरोसा करने में हिचकिचाती है, और उसकी वजूहत सारी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, ये आपने खत भी जो लिखा था प्राइम मिनिस्टर के नाम, वो मुझे इत्तला मिल रही है कि आप एक डिसाइसिव फार्मूला भी अब आप तैयार कर चुके हैं, अफ्रीकन के सामने रखें। वो फार्मूला है क्या? जामी साहब, कोई रॉकेट साइंस फार्मूला नहीं है। हमारा बड़ा सिंपल सा एक सादा सा फार्मूला है कि हम सबको आपस में बैठ के बात करनी है। ठीक। मैं तो पहले सोच रहा था कि इसका नाम भी हम रखें, आओ बात करें। आओ बात करें। क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि हम सब कुटी किए बैठे हैं एक दूसरे से कि जी हम इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, वो करप्ट है इसलिए उससे बात नहीं करेंगे, उसने वोट चोरी कर ली इसलिए बात नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बात करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ रही है।
अब पीटीआई का आप देख लें कि पीटीआई अब जिन जिन लोगों से बात कर रही है, इन लोगों के बारे में पीटीआई की बड़े लंबे अरसे तक क्या ख्यालात रहे, लेकिन बहरहाल उनको चेंज करना पड़े। तो लिहाजा अब पीटीआई को थोड़ा सा और अपने स्टाइल में तब्दीली लानी पड़ेगी और बैठकर बात करने के लिए उनको रजामंदी जाहिर करनी पड़ेगी। अब तक वो कह रहे थे कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। कल परसों भी अलीमा खान का जो मैसेज था बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि जी जो लोग बातचीत की बात कर रहे हैं वो सब दुश्मन हैं और इमरान खान के, और इमरान खान कहते हैं कि जी पब्लिक मूवमेंट से ही बात होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, उन्होंने कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, जिनको इमरान खान ने मैंडेट दिया है। और टीटीएपी यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में असद साहब जो है, असद कैसर, वो भी कह रहे हैं बात करनी चाहिए। मैं जितने पीटीआई लीडर से मिला हूँ, लीडरान से, सब के सब इस बात पे बिल्कुल 100% राजी हैं कि जी बातचीत ही असल रास्ता है। बोलते इसलिए नहीं कि सबको डर लगता है कि जी वो खान साहब नाराज ना हो जाए, अलीमा बीबी नाराज ना हो जाए, लिहाजा हमारे सोशल मीडिया से हमला ना हो जाए। सोशल मीडिया का भी एक मसला है ना जी, उसका दबाव भी अपनी जगह है। शामी साहब, ये मीडिया का इतना दबाव पीटीआई पर है कि ये वाइट पार्टी है जो सोशल मीडिया के सुबह उठ के ट्वीट पढ़ते हैं, उसके ऊपर अपनी उस दिन की स्ट्रेटेजी डिजाइन वजह करते हैं। हालांकि इनको चाहिए कि ये डिसोसिएट करें उन लोगों से, जैसे अभी हुआ ये अभी लंदन में जो हुआ, जो खातून ने तकरीर की, मैं यकीन से कह सकता हूँ खातून का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, लेकिन आप अगर के हाथ में माइक दे देंगे, अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप ये काम करेंगे, तो जो जिसके जी में आता है वो करता है। और पीटीआई का कमाल ये है कि उसको उठा के अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सही।